इस डरावनी कहानी को पूरी तरह से महसूस करने के लिए अपने कमरे की लाइटें बंद कर दें, हेडफोन का इस्तेमाल करें और अपनी आंखें बंद कर लें। मेरा नाम विशाल है और ये कहानी मेरे साथ और मेरे दोस्त अजय के साथ तब हुई जब हम दोनों मौत के मुहाने से गुजर रहे थे। रात के ठीक 2:30 बज रहे थे। शहनाई और ढोल की आवाजें मेरे कानों में थकान बनकर बची थीं। मैं और अजय राहुल की भव्य शादी से अपनी पुरानी मारुति सेडान से वापस लौट रहे थे। मैं कार चला रहा था, मेरी आंखें लाल थीं और मैंने पिछली सीट पर पड़े फूलों को हटाने की जहमत भी नहीं उठाई थी। अजय ने जम्भाई ली और कहा, आखिरकार 3 दिन की बारात का काम तमाम हुआ। राहुल ने तो बैंड बजा दिया। इतनी दारू पी है कि मेरी तो आंखें भी बंद हो रही हैं। मैंने हांफते हुए जवाब दिया, हाँ यार, पर तूने ये कौन सा रास्ता लिया? ये तो हाईवे नहीं लग रहा। ये इतना घना क्यों होता जा रहा है? मैंने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, शॉर्टकट। ये रास्ता थोड़ा सुनसान है पर कम से कम 1 घंटा बचा देगा। मुझे बस यहाँ से सीधा जाना है, फिर मेन रोड। बाहर की दुनिया खुली और परिचित थी, पर जैसे ही हमारी कार एक पुराने बोर्ड को पार करके एक पतली कच्ची सड़क पर मुड़ी, माहौल बदल गया। बोर्ड पर नाम मिट चुका था, बस इतना दिख रहा था, प्रवेश निषेध। ऊंचे घने पेड़ों ने आसमान को पूरी तरह से ढक लिया था। ओह, इसे तो लोग चुड़ैल घाटी कहते हैं। तू सच में यहां से गाड़ी चला रहा है? अजय ने पूछा। वही तो, तेरी आंखें खोलने के लिए मैंने जानबूझकर ये रास्ता चुना, पर तू टेंशन मत ले, सब वहम है। मैंने गाने चलाने के लिए रेडियो ऑन किया। जोरदार पंजाबी गाना शुरू हुआ, पर 1 मिनट के भीतर ही गाना अचानक टूट गया। धुन की जगह सिर्फ कर्कश स्टैटिक की एक भयानक आवाज मेरे कानों में चीखने लगी। मैंने चिढ़कर रेडियो बंद कर दिया। कार के अंदर अजीब सन्नाटा छा गया। अब सिर्फ टायरों के नीचे पत्थरों के कुचलने की आवाज थी। कार के अंदर की हवा अचानक बर्फीली हो गई। मेरी सांसें शीशे पर हल्की भाप बनाने लगी, जबकि एसी बंद था। तापमान मीटर की सुई तेजी से नीचे गिर रही थी, जबकि इंजन गर्म था। ठक ठक। एक पल में मेरी साइड वाली खिड़की पर एक जोरदार, साफ दस्तक हुई। यह किसी नुकीली चीज की नहीं, बल्कि किसी भारी हाथ की आवाज थी। मैंने इतनी तेजी से ब्रेक लगाया कि हम दोनों आगे की तरफ झूल गए। क्या क्या था ये? मैंने हकलाते हुए पूछा। अजय ने भी डर कर कहा, पत्थर। हाँ, कोई पत्थर होगा, चला गाड़ी। मैंने टॉर्च उठाई और खिड़की का शीशा नीचे किए बिना बाहर देखा। टॉर्च की बीम ने सड़क, सूखे पत्तों और पेड़ों के तनों को स्कैन किया। कुछ नहीं था, ना आदमी न जानवर, सिर्फ घना डरावना अंधेरा। यार, यहां कोई नहीं है। मेरी आवाज में डर साफ था। कार के पास से गुजरने पर हमें एक पल के लिए सड़ी हुई मिट्टी और मेहंदी की तेज गंध आई। मैंने कार स्टार्ट की। इंजन धीमी घरघराहट के साथ फिर चल पड़ा। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, अजय ने कहा, विशाल, मुझे लगा जैसे मेरी पीठ पर अचानक ठंडक आई है। उसने पिछली सीट के शीशे में देखा। एक पल के लिए एक लंबी काली परछाई कार की दिशा में तेजी से भागी और फिर गायब हो गई, जैसे कार के पेंट को खरोचती हुई गई हो। हम मुश्किल से 5 मिनट चले होंगे जब मैंने एक पुराने आधे गिरे हुए मंदिर का प्रवेश द्वार देखा, जिस पर जंगली बेलें लिपटी हुई थीं। देखो, वो मंदिर। और अजीब बात यह थी कि 2 मिनट बाद फिर वही मंदिर दिखाई दिया। बिल्कुल वैसी ही टूटी हुई दीवार, वैसी ही लिपटी हुई बेलें। मैंने घड़ी देखी और कहा, नहीं, ये हो नहीं सकता, हम पक्का सीधा चल रहे हैं। और तीसरी बार 5 मिनट बाद वही दृश्य आया। अब की बार मंदिर की टूटी हुई दीवार पर ताजा खून का एक धब्बा था। जैसे ही मैंने मंदिर को आखिरी बार पार किया, छत पर एक गीला, जोरदार फड़क की आवाज आई। मैंने वाइपर ऑन किया, पर कुछ साफ नहीं हुआ। अजय ने टॉर्च ऊपर की और हम दोनों सकते में आ गए। कार की छत पर एक कटा हुआ पंख विहीन कबूतर पड़ा था, जिसके पंजे अभी भी खिड़की पर खरोच रहे थे। अजय ने चीख मारी। मैंने चीखते हुए कार रोकी। मैंने शीशा नीचे करके कबूतर को झटके से हटाया। मेरा हाथ खून और गीली मिट्टी से सन गया। अब हम जंगल के सबसे गहरे हिस्से में थे। सड़क के किनारे एक भयानक झुका हुआ पीपल का पेड़ आया, जिसके तने पर लाल कपड़ा बंधा था। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक एक गीला, भयानक थप
की आवाज आई। क्या हुआ? मैंने चीख कर पूछा। हेडलाइट्स की रोशनी में कार के बोनट पर बीचों बीच एक मैली पुरानी गुड़िया का फटा हुआ, आंखें खुली हुई सिर पड़ा था। उसकी प्लास्टिक की आंखें खौफनाक तरीके से चमकती हुई हमें घूर रही थीं। सिर से कुछ गंदा चिपचिपा पानी टपक रहा था। मैंने पागलों की तरह हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। मैंने स्पीड बढ़ाई। गुड़िया का सिर उछला और हवा में गायब हो गया। विशाल, विशाल रोक, पीछे देख, अजय चीखा। पिछली सीट के फर्श पर, जहां पहले कुछ नहीं था, अब लाल रंग की टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े बिखरे पड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें वहीं तोड़ा हो। और पास ही गीली मिट्टी के पैरों के निशान थे, जो अजय की सीट के किनारे से होते हुए दरवाजे तक जा रहे थे। मैंने हॉर्न बजाना बंद किया और तेजी से कार चलाई, पर मेरा डर सच साबित हुआ। कुछ ही दूर आगे सड़क एक तीखे मोड़ पर रुक गई। एक विशाल टूटा हुआ पेड़ सड़क के बीचों बीच गिरा हुआ था। रास्ता पूरी तरह से बंद था। हम फंस गए। विशाल, अब क्या करें? चला गाड़ी बैक कर। अजय रोने लगा। मैंने अपनी कांपती हुई टॉर्च उठाई। हमें इसे हटाना होगा। मैंने अजय को कार में ही रहने को कहा और दरवाजा खोलकर बाहर निकला। बाहर जंगल भयानक रूप से शांत हो गया था। झींगरों की आवाज भी बंद थी। मैंने पेड़ के तने को पकड़कर धकेलने की कोशिश की। लकड़ी ठंडी थी और उस पर चिपचिपा काला पानी जमा था, जो मेरे हाथ पर लग गया। जैसे ही मैंने पेड़ को हिलाया, पास की झाड़ियों से पहले एक धीमी बेसुरी सिसकी की आवाज आई, और फिर वो सिसकी धीरे धीरे एक टूटे हुए बेसुरे लोरी में बदल गई, जैसे कोई अपने बच्चे को सुला रहा हो, पर आवाज में सिर्फ तकलीफ थी। मैंने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। कुछ नहीं, केवल सूखी पत्तियां। लेकिन जब मैं पेड़ को धकेलने की कोशिश कर रहा था, मैंने देखा कि पेड़ की छाल पर जो चिपचिपा पानी जमा था, वो धीरे धीरे र अक्षर का रूप ले रहा है। तभी पास की मिट्टी में मुझे गुड़िया की एक आंख चमकती दिखी। जैसे ही मैं घबराकर वापस कार की ओर मुड़ा, चर, कार का पिछला दरवाजा खुला और धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। मैं चीखता हुआ ड्राइवर सीट पर कूदा और दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। तूने खोला था? तूने दरवाजा खोला था? मैंने हांफते हुए पूछा। नहीं, मेरी कसम, वो अंदर है, जल्दी फोन कर। अजय ने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला। नेटवर्क नहीं था। उसने फिर कोशिश की। इस बार स्क्रीन पर SOS लिखा आया, और तभी फोन से एक आवाज आई। ये डायल टोन नहीं थी, बल्कि रेडियो की कर्कश स्टैटिक थी, और उसके बीच में वही धीमी बेसुरी सिसकी की आवाज। अजय ने फोन फेंक दिया। कार के अंदर का तापमान तेजी से गिर गया। अब अंदर बर्फीली ठंड थी। हमारी सांसें धुएं की तरह दिखाई दे रही थीं। अजय ने डर से पिछली सीट पर देखा। चूड़ियों के टुकड़े अब मिट्टी के बड़े गीले धब्बे के बीच में थे, और उसकी नजर कार की छत पर गई। कपड़े की लाइनिंग पर किसी ने नाखूनों से खरोंचकर एक गहरा अक्षर बनाया था, र। ये निशान धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी गर्दन के पीछे गर्म सांस पड़ रही है। उसने डर से अपनी गर्दन नहीं घुमाई, पर उसके कंधे पर एक सूखी ठंडी उंगली ने छुआ। मैंने कार स्टार्ट करने की कोशिश की। चाबी घुमाई, कोई प्रतिक्रिया नहीं। दोबारा जोर से। इंजन ने सिर्फ एक घिनौनी लंबी खरखराहट की आवाज निकाली। तभी कार के पिछले शीशे पर अंदर की तरफ भाप बनने लगी, जैसे कोई गहरी ठंडी सांस ले रहा हो। धीरे धीरे उस नमी में एक चेहरा दिखाई देने लगा। गंदे बिखरे बाल, गहरी आंखें और एक टेढ़ी भयानक मुस्कान जो धीरे धीरे शीशे पर बन रही थी। ये मुस्कान हमें देखकर और ज्यादा चौड़ी हो गई। मैंने पागलों की तरह चाबी को तोड़ने की कोशिश की, और चाबी इग्निशन में टूट गई। भाग अजय, भाग! मैं जोर से चीखा। हम दोनों ने दरवाजे खोले और कार को वहीं छोड़कर जंगल के घने अंधेरे में कूद पड़े। हम बेतहाशा भाग रहे थे, पत्थरों से टकराते हुए। डर की एक भयानक गंध मेरे गले में अटक गई थी। भागते भागते हमने सुना कार का इंजन। हमारी कार, जिसका इंजन बंद था, खुद ही स्टार्ट हो गई थी। कार की हेडलाइट्स अचानक जल बुझने लगी और कार धीमी गति से हमारे पीछे आने लगी, जैसे कोई हमें खेलने के लिए बुला रहा हो। कार का हॉर्न बेसुरी आवाज में बार बार बज रहा था। ड्राइवर सीट पर एक लंबा टेढ़ा सिर वाला साया बैठा था। वो साया, जिसने अब हमारी कार पर कब्जा कर लिया था, धीरे से अपना गंदा हाथ उठाया और अपनी टेढ़ी गर्दन को और झुकाकर हमें इशारा किया।
हमने अपनी बची हुई आखिरी ताकत लगाई और अंधेरे से निकलकर एक पक्की सड़क पर पहुंच गए। हमने राहत की सांस ली। हम निकल गए, अजय ने हाफते हुए कहा। हमने पीछे मुड़कर देखा। कच्ची सड़क और कार का साया पूरी तरह से गायब था। चलो जल्दी चलते हैं, मैंने कहा, और हम दोनों पक्की सड़क पर तेजी से भागने लगे। हम मुश्किल से 100 मीटर भागे होंगे जब हमने सामने की तरफ सड़क के किनारे एक पुराना बोर्ड देखा। मेरी आंखें डर से फैल गईं। बोर्ड पर अभी भी वही लिखा था जो हमने शुरू में देखा था, प्रवेश निषेध। और उससे कुछ ही आगे ऊंचे घने पेड़ों के बीच वही झुका हुआ पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा था जिसके तने पर लाल कपड़ा बंधा था। हम लूप में फंस गए थे। हमारा भागना, हमारा संघर्ष सब बेकार था। तभी पास की झाड़ियों से वही बेसुरी लोरी फिर से शुरू हो गई और इस बार लोरी के साथ एक धीमी स्पष्ट आवाज आई। मैंने और अजय ने एक दूसरे को देखा। हमारी चीखें जंगल के अंधेरे में दब गईं। और अब अगर आप ऐसी ही रोमांचक और भयानक कहानियों का इंतज़ार हर रात करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली रात अगले साये में।